Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on Unit 5, that is Finishing Construction Materials. Now today's video lecture we will discuss the last topic of this unit, that is topic 5.3. Now vision mission of the institute. Now vision of the institute is excellence in technical education to empower youth. Then mission of the institute. Then these three are the mission of the institute. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcome. Now course outcome of this unit is select relevant finishing construction materials for the constructions. Then this is PO map from this CO. Then learning outcome of this topic is describe the properties of the given type of paints. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the first topic of this video lecture is paints. Now first we will discuss what is paint and what are the different types of paints. Paints is again a finishing construction material. Now अब हम देखते हैं कि पेंट क्या होता है. Paint is a fluid that spread over a solid surface and forms a film when it dries. पेंट क्या है? एक फ्लूइड होता है. ठीक है, आप सभी ने देखा होगा पेंट हम यूज़ करते हैं फॉर वॉल फिनिशिंग. तो ये किस फॉर्म में होता है? फ्लूइड फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं ओवर द सॉलिड सरफेस एंड फॉर्म ए फिल्म. एक फिल्म क्रिएट होती है जब वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि इट गिव्स स्मूथ फिनिशिंग. इट इज़ एक्चुअली अप्लाइड ऑन द सरफेस इन ए लेयर लाइक प्राइमरी कोट, सेकेंड कोट एक्सेट्रा. जो पेंट्स होता है वो यूजुअली सरफेस के ऊपर में लेयर बाय लेयर ही हम स्प्रेड करते हैं, जिसे कि हम प्राइमरी कोटिंग, सेकेंडरी कोटिंग एक्सेट्रा कहते हैं. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेंटिंग. पेंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों ज़रूरी है, उसका क्या नेसेसिटी है, वो देखते हैं हम. इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस फ्रॉम एडवांस इम्पैक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. वो क्या करता है? हमारा पेंट्स जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करता है. जो भी एडवर्स इम्पैक्ट होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो हमारे वॉल्स को अफेक्ट या फिर हमारे सरफेस को अफेक्ट नहीं होने देता. इट कीप्स द सरफेस क्लीन एंड सेफ. ये हमारे सरफेस को क्या करता है? क्लीन और सेफ रखता है. इट गिव्स द सरफेस अट्रैक्टिव एंड अपीयरेंस. वो हमारे सरफेस को क्या करता है? अट्रैक्टिव एंड अपीयरेंस लुक प्रोवाइड करता है. तो ये हो गए कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेंट्स. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पेंट, कि पेंट्स के भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो हम एज पर रिक्वायरमेंट यूज़ करते हैं. फर्स्ट आपका ऑयल पेंट, देन प्लास्टिक पेंट, देन इमल्शन पेंट, देन इनामल पेंट, सीमेंट पेंट, then aluminum paint and bituminous paint. So these are the some types of paint which is used as per the requirement or condition of sites. Now the next is properties of paint. अब हम देखते हैं कि एक required properties क्या होनी चाहिए किसी भी पेंट की. It should have enough resistance power. जो आपका पेंट रहेगा उसमें क्या होना चाहिए? इनफ रेसिस्टिंग पावर होना चाहिए. देन इट शुड बी ड्यूरेबल. जो आपका पेंट रहेगा वो ड्यूरेबल होना चाहिए. देन द फिल्म प्रोड्यूस बाय पेंट मस्ट बी वॉशेबल. जो भी आप पेंट यूज़ कर रहे हैं जिससे फिल्म क्रिएट हो रही है, तो वो फिल्म कैसी? वॉशेबल होनी चाहिए. इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. जो भी एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती है आउटर से या फिर इनर से, तो वो उस पेंट ने रेजिस्ट करना चाहिए. एंड द पेंट शुड प्रोड्यूस ग्लोसी फिल्म. जो भी आपका पेंट रहेगा
वो आफ्टर पेंटिंग उसने कैसी फिल्म प्रोड्यूस करना चाहिए, ग्लोसी। ग्लोसी मतलब इन द सेंस इट गिव्स अट्रैक्टिव अपीयरेंस और स्मूथ सरफेस। देन पेंट कलर शुड नाइदर फेड और चेंज। जो भी आपका पेंट कलर रहेगा वो फेड नहीं होना चाहिए आफ्टर पेंटिंग और नॉर चेंज, उसमें कोई भी चेंजेस इन कलर नहीं होना चाहिए आफ्टर इट ड्राई। सो these are the some properties of paints. Now the next topic is distemper. Distemper भी आपने सुना होगा most of the time at the time of painting, which is again used in wall surface or any solid surface. तो अब हम देखते हैं कि डिस्टेम्पर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। Distemper are the cheaper variant of paint with chalk as the base. Distemper भी क्या है, एक अगेन पेंट ही है बट इट इज़ एन चीपर वेरिएंट देन पेंट। पेंट से जो भी सस्ता जो भी हमारा पेंट रहेगा वो कहलाता है आपका डिस्टेम्पर, जिसमें कि जो चॉक होता है वो होता है आपका बेस। वाटर एज अ कैरियर एंड इमल्सिफाइंग एजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लू एंड कैसिन्स। तो जो डिस्टेम्पर्स होता है उसमें क्या होता है, बेस चॉक होता है और उसमें हम वाटर ऐड करते हैं जिससे कि आपको इमल्शन फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लू और कैसिन्स के फॉर्म में। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेम्पर, लेस ड्यूरेबल दैन पेंट्स। जो आपका डिस्टेम्पर है वो अगेन चीपर वेरिएंट है, तो जो डिस्टेम्पर रहेगा वो लेस ड्यूरेबल रहता है आपके पेंट से। ईजी टू अप्लाई, डिस्टेम्पर भी ईजी टू अप्लाई होता है फॉर एनी सॉलिड सरफेस। देन पुअर वर्केबिलिटी, इसकी वर्केबिलिटी एज कम्पेयर टू पेंट थोड़ी पुअर रहेगी। गिव स्मूथ एंड प्लीजिंग सरफेस, डिस्टेम्पर से भी हम किसी भी सॉलिड सरफेस को एक अच्छा स्मूथ और प्लीजिंग सरफेस बना सकते हैं। सो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेम्पर्स। Now the MSBT asked question from this topic is enlist the different types of paint and state the properties of paint. So this type of question may be asked from this topic. So these are all about the unit 5. Now the summary of this topic is basics of paint and their different types, properties of paint and distemper. Thank you.